प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तक के अभ्यास प्रश्नों को और चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो क्लासेस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बच्चों आप देख सकते हैं और अपना अभ्यास वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इकाई 5 जो है ऊष्मा एवं ताप, ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जस्ट पहले की वीडियो क्लास में। और इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने बच्चों इस चैप्टर में पढ़ लिया था कि जो ताप है वो क्या है, ताप और जो ताप का जो मापन है वो किस तरीके से किया जाता है। साथ ही हम लोगों ने जाना था कि जो तापमापी या थर्मामीटर है वो कौन सा यंत्र है और उसको हम ताप मापने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में भी हम लोगों ने जस्ट पहले की वीडियो क्लास में जाना था। थर्मामीटर से हम ताप को किस तरीके से नापते हैं और इसके अलावा बच्चों प्रयोगशाला जो थर्मामीटर है उसमें भी किस तरीके से नाप किया जाता है उसके बारे में भी जाना था। आज हमें एक साथ ही बच्चों एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ा था। क्या C/100 इक्वल टू F या C/5 इक्वल टू F - 32/9, यानी यह जो है वो सेल्सियस ताप को जो है फ़ारेनहाइट ताप में बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम इस फार्मूले को है ना एक दूसरे से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में संबंध को दर्शा रहा है। आज हमें पढ़ना है बच्चों ऊष्मा की अवधारणा ऊष्मा की अभिधारणा। वास्तव में बच्चों ऊष्मा है क्या? तो ऊष्मा बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा, यहाँ चित्र देख रहे हैं, आपको स्टोव दिख रहा है, उसके ऊपर एक भगोना रखा हुआ है जो कि पानी से भरा हुआ है और उसको हमने रख दिया है। और जब वो पानी खौलने लगता है ना तो आप देखेंगे कि जो उसकी प्लेट है वो जो है थोड़ा हिलने लगेगी ना, ऊपर नीचे होने लगेगी और जो है आप उसका जब प्लेट हटाएंगे, किनारे करेंगे तो भाप निकलेगी ना। तो ये जो भाप निकल रही है जिसके कारण जो है ये प्लेट ऊपर नीचे हो रही है, उसमें बहुत सारी पानी की बूंदें दिखाई देंगी। वास्तव में क्योंकि पानी जो है वो भाप में बदल रहा है और उसके बाद प्लेट ठगी हुई है तो उसमें सारी बूंदें जो है दिखाई दे रही हैं और साथ ही जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ने की, जैसे ही आप प्लेट हटाएंगे तो बहुत सारा जो है भाप जो है ऊपर की ओर निकलेगा। तो इसी के कारण बच्चों प्लेट जो है वो हिलने भी लगता है। यानी ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है कि ठंडा पानी लेना है और प्रयोगशाला तापमापी से उसका नाप ले लेना है कि वो उसका टेम्परेचर कितना है। फिर इसके बाद धातु का एक गर्म टुकड़ा लेना है, उसको ठंडे पानी में डालना है। तो आप देखेंगे फिर इसके बाद उसको फिर से टेम्परेचर लेना है। तो देखेंगे आप बच्चों कि क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। अगर ठंडा पानी हमने लिया है उसके बाद हमने उसमें जो है एक गर्म धातु का, मान लीजिए लोहा ही लिया जो खूब गर्म कर दिया, उसको पानी में डाल दिया, तो आपको टेम्परेचर पानी का जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा जब दोबारा आप नापेंगे ना। तो क्योंकि जो है इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्योंकि धातु का जो गर्म टुकड़ा था उससे ऊष्मीय ऊर्जा, वो गर्म था यानी उसमें ऊष्मा थी ना, उसका प्रवाह जो है यानी उसका स्थानांतरण जो है वो ठंडे पानी की ओर हो जाता है। अब इस तरीके से बच्चों एक निष्कर्ष निकल रहा है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह जो है प्रवाह मतलब होता है भाव, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। हमेशा ऊष्मा क्या होगा? अधिक ताप जिसका होगा वो उससे कम ताप की ओर वो जाएगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यानी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें ताप का प्रभाव जो है अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता रहता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ऊष्मा को मापते किस में है। ऊष्मा वास्तव में ऊर्जा का ही एक रूप है। तो जो ऊष्मा को जो है ऊर्जा के मात्रक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, इसलिए ऊष्मा का भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों जो है उनका मात्रक एक ही है, एसआई मात्रक। ठीक है, वो क्या है? जूल। और ऊष्मा के अन्य मात्रक अगर हम बात करें तो कैलोरी, किलो कैलोरी भी प्रचलित हैं। ऊष्मा को नापने के लिए जो है कैलोरी, किलो कैलोरी भी प्रचलित है। अब किसे कहा जाएगा एक कैलोरी? क्या परिभाषा दी जाए? तो वास्तव में 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप जो है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें यहाँ पर टेम्परेचर दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है हमको। कुल मिला के क्या है कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसे क्या कहा जाता है? 1 कैलोरी कहा जाता है। ठीक है, 1 कैलोरी जो है वो क्या है? 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा।
ठीक है, वो क्या कहलाएगी, 1 कैलोरी कहलाएगी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है बच्चों, 4.18 जूल। और 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 1000 कैलोरी होता है। और 1000 कैलोरी का मतलब क्या हुआ, 4.18 गुणे 10⁻³ जूल। तो इस प्रकार से ऊष्मा का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। और साथ ही कैलोरी में भी नापते हैं, किलो कैलोरी में भी नापते हैं, उसको भी आपको समझ में आ गया। कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, या 4.18 गुणे 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻³ जूल। अब हम बात करते हैं बच्चों की ऊष्मा का जो मापन और निर्भरता। ठीक है, तो ऊष्मा का मापन और निर्भरता जो है, यानी हम किस में जो है नापते हैं, तो ये मात्रक तो हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, और ये निर्भर किस पे करता है, कि ऊष्मा जो है किस पर निर्भर करती है। तो वस्तु का ताप अगर बढ़ाना है तो ऊष्मा जो है कई कारणों पर निर्भर करती है ना। जो उसके लिए कितनी आवश्यकता है ऊष्मा की, किसी वस्तु का मान लीजिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए ऊष्मा जो है कितनी आवश्यक है, ये कई कारणों पर या कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे अगर मान लीजिए आप इस तरीके से समझिए बच्चों कि आपको 1 कप पानी दिया गया है, ठीक है, और 1 भगोना पानी दिया गया है, तो आप बताइए बच्चों कि किसको उबालने के लिए जो है वो ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, 1 कप पानी को उबालने के लिए कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। अगर 1 भगोना पानी उबालेंगे तो उसके लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऐसा होगा ना। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी क्वांटिटी कितनी है। अगर कम क्वांटिटी है, कम पानी था आपका, जल्दी उबल जाएगा, है ना। हाँ, और कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। और अगर अधिक पानी है, उसकी क्वांटिटी या द्रव्यमान उसका अधिक है बच्चों, तो अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यानी Q अगर हम बात करें, ऊष्मा की मात्रा जो कि आवश्यक है, और M क्या है, उसका द्रव्यमान, तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये चिन्ह जो लगा हुआ है उसको प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं। ठीक है, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू M है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि ऊष्मा की मात्रा जो है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब बच्चों आप एक चीज़ और कीजिए, एक चीज़ और समझिए कि किस पर और निर्भर कर सकती है। तो अगर मान लीजिए आपने सपोज कीजिए कि आपने कांच के 2 बर्तन लिए हैं, ठीक है, 2 बीकर लिए हुए हैं। तो एक बीकर में आधे भाग तक पानी भरा हुआ है और उसका ताप जो है वो थर्मामीटर से हमने नोट कर लिया, जो कि उसका प्रारंभिक ताप है। फिर उसको गर्म करना चालू किया, और जब तक उसका 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा ना, तब तक जो है कितना समय लगा उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए, वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दूसरे बीकर में भी जो दूसरा बीकर लिया उसमें पहले बीकर के बराबर जल लेकर के इसे इतना गर्म करना है कि जल का जो ताप है वो प्रारंभिक ताप से, ठीक है, कितना हो जाए, 40 डिग्री बढ़ जाए। पहले हमने क्या किया था, जो पानी लिया था उतना ही पानी दूसरे बीकर में भी लेना, एक को 20 डिग्री टेम्परेचर गर्म करना है, दूसरे को 40 डिग्री टेम्परेचर गर्म करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखना है कि जो ताप बढ़ रहा है उसमें जो कितना समय लगा है। तो आप बच्चों देखेंगे कि जो दूसरे बीकर के जल को गर्म करने में पहले बीकर की अपेक्षा अधिक समय लगा। यानी अगर हमको 40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करना है तो हमें ज़्यादा जो है गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अधिक ताप तक गर्म करने पर और अधिक और कम ताप तक गर्म करने के लिए कम ऊष्मा लगती है। अगर हमें 20 डिग्री करना है तो कम ऊष्मा लगेगी, अगर हमें 40 डिग्री करना है तो ज़्यादा ऊष्मा लगेगी, अगर और 60 करना है तो और ज़्यादा ऊष्मा लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर यानी डेल्टा T प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा जो है टेम्परेचर के अंतर पर भी निर्भर करती है, वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर ताप ज़्यादा रहेगा तो ऊष्मा ज़्यादा रहेगी, अगर ताप का अंतर कम है तो उसका मतलब है ऊष्मा हमें कम लगेगी। अब बच्चों एक और क्रियाकलाप कीजिए या एक और तरीके से समझिए कि और किस पर निर्भर करती है ऊष्मा। तो यहाँ पर आपको 2 बीकर लेना है। ठीक है, एक बीकर जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है, एक बीकर में हमने क्या भर लिया, पानी भर लिया। उतने ही जितना पानी हमने भरा है उतना ही दूसरे बीकर में हमने क्या भर लिया, तेल भर लिया।
ठीक। तो पानी एक में भर लिया, तेल भर लिया। अब क्या किया, उसको हमने स्प्रिट लैंप से 3-3 मिनट, ठीक है, दोनों को क्या किया, 3-3 मिनट तक हमने गर्म किया। पानी भी घड़ी देख करके 3 मिनट पानी गर्म किया और 3 मिनट जो है वो तेल गर्म किया। अब इसके बाद जो है वो उनका टेम्परेचर जो है वो नापेंगे आप थर्मामीटर से। सबसे पहले जो है नाप लिया थर्मामीटर से दोनों का टेम्परेचर, फिर उसके बाद में 3 मिनट दोनों को गर्म किया और उसके बाद जो है टेम्परेचर नापिए। तो आप क्या देखेंगे, आपको क्या समझ में आएगा कि 3 मिनट गर्म करने पे पानी का टेम्परेचर और तेल का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो अगर अलग होगा, निश्चित बात है बच्चों, अलग आप करके भी देखिएगा, टेम्परेचर अलग अलग होगा ना। तो अब ये बताइए कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा। तो बच्चों तेल का जो ताप है वो अधिक होगा, यानी तेल ज़्यादा गर्म होगा, तेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों? अब इससे क्या निष्कर्ष निकल आ रहा है कि समान द्रव्यमान की, अब हमने समान द्रव्यमान लिया था, यानी एक जैसा ही जो है पानी भरा था या तेल भरा था, है ना। द्रव्यमान क्वांटिटी जो है वो समान ली थी। मान लीजिए 1 लीटर लिया था तो 1 लीटर है, तो 1 लीटर लिया, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ठीक है। और लेकिन हमने लिया क्या है, द्रव्यमान समान लिया है। तो समान द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक, समान समय मतलब हमने दोनों को 3-3 मिनट गर्म किया था, तो समान द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक गर्म करने पर उनके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है। ये निष्कर्ष हमारा निकल के सामने आया, ठीक है। तो ये होता क्यों है वास्तव में बच्चों, तो ये होता इसलिए है क्योंकि हर पदार्थ का जो है वो, हर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अब इससे जो हमारा ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि, निश्चित वृद्धि के लिए जो है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान पर, जो कि हमने पहले प्रयोग में किया था, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या किया था, जाना था कि ताप वृद्धि पर, है ना, और उसके अलावा एक और कारक पर भी निर्भर करती है। यह कारक उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। यानी ऊष्मा की मात्रा बराबर क्या हो गया, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, और क्या हुआ, पदार्थ की ताप वृद्धि। यानी Q बराबर हो गया M इंटू यस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ऊष्मा की मात्रा क्या है, Q हो गई, पदार्थ का द्रव्यमान M हो गया, किसी जो पदार्थ हम ले रहे हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल S हो गई, और पदार्थ की ताप में वृद्धि डेल्टा T, इन पर ही निर्भर करती है ऊष्मा की मात्रा ना। तो यानी किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर, तापांतर पर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक की, ठीक है। फार्मूला तो आपको पता चल गया, Q बराबर M इंटू यस इंटू डेल्टा टी। तो S बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, कैलोरी बटे, अब Q को जो है, Q क्या चीज़ है आपका, ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा को किस में नापते हैं, कैलोरी में। M को किस में नापा जाता है बच्चों, किलोग्राम में। और T जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस है, जिसको डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। तो अगर M बराबर 1 किलोग्राम हो, डेल्टा T बराबर 8 डिग्री सेल्सियस हो, तो S बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। यानी किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होती है। समझ में आ रहा है बच्चों, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज जाना कि, आज के लिए बच्चों इतना ही। और आज हम लोगों ने जाना कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा को किस में नापा जाता है, साथ ही ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है और उसका मात्रक क्या है। अगले वीडियो क्लासेस में बच्चों हम चर्चा करेंगे कि ऊष्मा जो स्थानांतरण हो रहा है उसकी विधियों के बारे में, कि किस किस तरीके से ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित हो सकती है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।